नमस्कार साथियों, जय हिंद क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। साथियों, अपने बात चल रही थी राजस्थान की कला और संस्कृति के चित्रकला टॉपिक के, जिसमें अपन ने लास्ट क्लास में चित्रकला के बारे में नॉर्मल जानकारी प्राप्त की थी। वो थी कि चित्रकला का जनक कौन है, तो वो थे आनंद कुमार स्वामी जी। आधुनिक जनक कौन है, कुंदन लाल मिस्त्री। चित्रकला की शुरुआत कब मानी जाती है, 15वीं सदी में, और गुजराती अपभ्रंश या अजंता के अपभ्रंश से मानी जाती है। चित्रकला की जन्मभूमि किसे कहा था, तो वो कहा था मेवाड़ को। और चित्रकला का स्वर्ण काल किसे कहते हैं, राजस्थान चित्रकला का स्वर्ण काल कौन सा है, तो वो है 17वीं से 18वीं सदी का काल, इसका स्वर्ण काल कहलाता है। फिर अपन ने बात की थी कि कुछ विद्वानों ने इसको अलग अलग नामों से बुलाया था। तो एनसी मेहता जी ने क्या कहा था, हिंदू चित्रकला, हेवल और गांगुली ने राजपूत चित्रकला और रामकृष्ण दास ने राजस्थानी चित्रशैली कहा था। सॉरी। फिर बात करें अपन कि इसके चित्रकला के कुछ शब्दावली थी। जोतदाना क्या होता है, चित्रों का संग्रह क्या कहलाता है, जोतदाना। फिर बात करें कि चित्रों में प्रयुक्त रंग को क्या कहते हैं, डमका। चित्रा किसे कहते हैं, चित्रकार को। और चित्रकला के संदर्भ में कुछ संस्थाएं जो इसके विकास के लिए कार्य कर रही, तो वो है कलावर्त, कांति जयपुर में, आयाम जयपुर, पेक जयपुर, सरस्वती बीकानेर, पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र बीकानेर, फिर मयूर निवाई टोंक में, अंकन भीलवाड़ा में। फिर बात करें अतला बीकानेर में। फिर बात करें मान प्रकाश, दोहरा चितेरा कहाँ है, तो ये थी जोधपुर में। फिर अपन ने चित्रकला को 4 श्रेणियों में बांटा था। कौन सी, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो आज क्लास में हम बात करने वाले हैं कि मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में 4 चित्रकलाएं आती है। कौन कौन सी, मेवाड़ चित्रकला या उदयपुर चित्रकला, नाथद्वारा चित्रकला, देवगढ़ चित्रकला, और फिर आती है चावंड चित्रकला। तो इनकी हम बात करने वाले हैं। और चित्रकला में प्रत्येक चित्रकला के बारे में हमें 4 पॉइंट याद रखने हैं। वो कौन कौन से हैं कि मैं चित्रकला का प्रारंभ किसके काल में हुआ, और स्वर्ण काल किसका काल कहलाता है, प्रधान रंग कौन सा है उसका, प्रमुख चित्रकार कौन है, आदि के बारे में हम बात करने वाले हैं। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, और इसमें भी हम बात करेंगे मेवाड़ या उदयपुर चित्रशैली की। मेवाड़ या इसे कहते हैं उदयपुर चित्रशैली, क्या कहते हैं, मेवाड़ या उदयपुर चित्रशैली कहते हैं। और इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि इसका प्रारंभ काल। प्रत्येक शैली के बारे में अपन ऐसे ही पढ़ने वाले हैं कि उसका प्रारंभ काल किसका काल कहलाता है। फिर बात करेंगे स्वर्ण काल की, कि स्वर्ण काल किसका कहलाता है। फिर बात करेंगे उसमें प्रधान रंग की, क्या प्रधान रंग कौन सा है। उसके अलावा बात करेंगे इसमें कि प्रमुख चित्रकार चित्रकार कौन कौन है। और फिर उसके अलावा अपन इसमें बने हुए चित्रों की और अन्य बातों की बात करने वाले हैं। तो मेवाड़ चित्रशैली का प्रारंभ कब हुआ, तो ये प्रारंभ हुआ था महाराणा कुंभा के काल में। किनके काल में, महाराणा कुंभा के काल में मेवाड़ चित्रशैली का प्रारंभ माना जाता है। मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण काल किसका काल कहलाता है, जगत सिंह जी प्रथम का काल, जगत सिंह प्रथम का काल इसका स्वर्ण काल कहलाता है। प्रधान रंग कौन सा है, तो प्रधान रंग है पीला। चित्रकार कौन है, तो मेवाड़ चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार है वो, एक तो है साहिबदीन, कौन सा दिन, साहिबदीन। एक है रुकनुद्दीन, रुकनुद्दीन साहिबदीन, रुकनुद्दीन मनोहर, बेराराम, करपाराम। और कौन है,
एक तो है बेराराम कृपाराम, ये इसके प्रमुख चित्रकार हैं। इनके अलावा भी और चित्रकार हैं जो कि मुन्ना, गीसालाल आदि चित्रकार और हैं। तो उनकी बात अपन मुख्य मुख्य चित्रकारों की बात करें तो उनमें है साहिबदीन, रुकनुद्दीन, मनोहर, बेराराम, चित्रराम, बेराराम, कृपाराम। फिर बात करें कि मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ जो कि अपन लास्ट क्लास में बात कर चुके हैं, तो वो कौन सा है? 10 वैकलिक सूत्र चूर्णी। और मेवाड़ चित्रशैली को चित्रशैलियों की जननी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सर्वप्रथम राजस्थान में चित्रशैलियों की शुरुआत मेवाड़ चित्रशैली से हुई है। और इस पर प्रभाव कौन सी शैली का आया है? तो वो आया गुजराती अपभ्रंश या अजंता के अपभ्रंश का प्रभाव आया है। इसको क्या कहते हैं? चित्रशैलियों की जननी। और महाराणा जगत सिंह जी प्रथम के काल में चित्रकारों को प्रशिक्षण देने के लिए क्या किया? एक विद्यालय की स्थापना की थी जिसमें चित्रकारों को ट्रेनिंग दी जाती थी। तो उसका नाम क्या है? तस्वीरारो कारखानो या चितेरोरी ओवरी। क्या? चितेरोरी ओवरी कहते हैं। और इसमें एक चित्र और ग्रंथ हुआ है। एक चित्र कौन सा है? सुपार्श्वनाथ चरित्रम। कौन सा? सुपार्श्वनाथ चरित्रम, जिसकी बात वो जैन ग्रंथ है और महाराणा मोकल के काल में चित्रित किया गया है। चित्रकार कौन था? तो वो थे हीरानंद जी। कौन? हीरानंद जी। और देवकुल पाठक के निर्देशन में इसको चित्रित किया गया है। तो पहली बात तो नोट करें इसमें कि इसे चित्रशैलियों की जननी कहा जाता है। इस चित्रशैली पर सर्वप्रथम किसका प्रभाव आया? अजंता अपभ्रंश का। इस चित्रशैली पर सर्वप्रथम अजंता अपभ्रंश का प्रभाव। किसका प्रभाव? सर्वप्रथम अजंता अपभ्रंश का प्रभाव। जगत सिंह जी प्रथम ने चित्रकारों को शिक्षा देने या प्रशिक्षण के लिए कला विद्यालय जिसको हम क्या कहते हैं? चितेरोरी ओवेरी या उसको बोला जाता है, क्या बोलते हैं? तस्वीरारो कारखानो। कारखानों की स्थापना किसने की? जगत सिंह जी प्रथम ने चित्रकारों को प्रशिक्षण के लिए विद्यालय की स्थापना की जिसे चित्रों की ओवरी या तस्वीरों कारखानों कहा जाता है।
फिर आगे अपन ने बात की थी कि मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। कौन सा? 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, जिसके चित्रकार कौन है? कमलचंद। कौन है? कमलचंद। किसके काल में चित्रित किया गया है? तेज सिंह के काल में। फिर आगे बात करते हैं अपन कि दूसरा ग्रंथ कौन सा है, तो वो है सुपार्श्वनाथ चरित्रम। सुपार्श्वनाथ चरित्रम। और ये सुपार्श्वनाथ चरित्रम, इसके चित्रकार कौन है? तो चित्रकार है इसके हीरानंद। कौन है? हीरानंद। किसके काल में चित्रित किया गया है? तो ये महाराणा मोकल के काल में चित्रित हुआ है। मोकल के काल में चित्रित हुआ है। और आगे बात की कि किसके निर्देशन में लिखा गया है, तो देवकुल पाठक के निर्देशन में। देवकुल पाठक के निर्देशन में चित्रित किया गया है। ये बात होती है अपने सुपार्श्वनाथ चरित्रम की। चित्रकार कौन है? हीरानंद। किसके काल में लिखा गया है? मोकल के काल में लिखा गया है। और देवकुल पाठक के निर्देशन में चित्रित हुआ है। फिर आगे बात करें कि मेवाड़ चित्रशैली में रामायण का चित्रण किसने किया है? तो रामायण का चित्रण किया है मनोहर चित्रकार ने। किसने? मनोहर नामक चित्रकार ने रामायण का चित्रण किया है। मनोहर नामक चित्रकार ने रामायण का चित्रण किया। रामायण का चित्रण किसने किया? तो मनोहर नामक चित्रकार ने रामायण का चित्रण किया। फिर आगे बात करें कि एक चित्रकार हुए, उनका नाम है क्या? नानक राम, जिन्होंने मेवाड़ चित्रशैली में भागवत गीता का क्या किया है? चित्रण किया है। भागवत गीता का चित्रण भागवत गीता का चित्रण नानक राम चित्रकार ने किया। किसने किया? नानक राम चित्रकार ने किया है। पंचतंत्र कहानी के लेखक कौन है? तो पंचतंत्र कहानी के लेखक है विष्णु शर्मा। और पंचतंत्र कहानी का चित्रण किसने किया है मेवाड़ चित्रशैली में? तो वो किया है नूरदीन चित्रकार ने। किसने? नूरदीन चित्रकार ने। और इसमें दो पात्र थे, कलीला और दमीना। उसके बारे में सर्वप्रथम किसने बताया? तो अल बरूनी ने बताया। किसने बताया? अल बरूनी ने बताया। ऐसे लिखो, विष्णु शर्मा की पंचतंत्र
कहानी का चित्रण, कहानी का चित्रण नूरदीन 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 चित्रकार ने किया। किसने किया? नूरदीन चित्रकार ने किया। फिर आगे अपन ने देखा कि कलीला और दमना के बारे में, कलीला व दामिना पात्रों के बारे में, पात्रों के बारे में सर्वप्रथम किसने? अल-बरूनी ने। अल-बरूनी ने बताया। किसने बताया? अल-बरूनी ने बताया। फिर बात करें अपन कि मेवाड़ शैली में और किसका चित्रण हुआ है, तो वो हुआ है हाथियों की लड़ाई का चित्रण। किसका? हाथियों की लड़ाई का चित्रण, लड़ाई का चित्रण। और किसका हुआ है? अटपटी पगड़ी का चित्रण। इसके अलावा कदम वृक्ष का चित्रण, कदम वृक्ष का चित्रण, सारस पक्षी का चित्रण, सारस पक्षी का चित्रण। और किसका हुआ है? नीला आकाश इत्यादि का चित्रण। मेवाड़ चित्रशैली में इन आदि के चित्रण हुआ है। अपन ने क्या देखा कि मेवाड़ चित्रशैली प्रारंभ काल महाराणा कुंभा, स्वर्णकाल जगत सिंह जी प्रथम का काल। रंग कौन सा है? तो पीला। राजस्थान चित्रकला कला में सर्वाधिक प्रयुक्त रंग कौन सा है? तो वो है पीला और लाल रंग। फिर बात की चित्रकार साहिबदीन, रुकनुद्दीन, मनोहर, कृपाराम, बेराराम, ये प्रमुख चित्रकार है। चित्रशैलियों की जननी किसे कहते हैं? मेवाड़ चित्रशैली या उदयपुर चित्रशैली को चित्रशैलियों की जननी कहा जाता है। सर्वप्रथम अजंता अपभ्रंश का प्रभाव आया है। किसका आया है? अजंता अपभ्रंश का प्रभाव आया है। जगत सिंह जी ने चित्रकारों के प्रशिक्षण के लिए एक विद्यालय की स्थापना की, जिसे चित्रों की ओवनी या तस्वीरों कारखानों कहा जाता है। फिर कि इसके चित्र कौन से हैं? सुपार्श्वनाथ चरित्रम, इसका चित्रकार कौन है? हीरानंद, महाराणा मोकल के काल में चित्रित हुआ है, देवकुल पाठक के निर्देशन में। फिर आगे अपन ने बात की कि मनोहर नामक चित्रकार ने रामायण का चित्रण किया है। किसका? रामायण का। नानक राम जी चित्रकार ने भागवत गीता का चित्रण किया है। पंचतंत्र कहानी का चित्रण नूरदीन नामक चित्रकार ने किया है। कलीला दमीना के बारे में किसने बताया है? तो बताया अल-बरूनी ने। और हाथियों की लड़ाई, अटपटी पगड़ी, कदम वृक्ष, सारस पक्षी, नीला आकाश आदि के बारे में चकोर का चित्रण आदि का मेवाड़ चित्रशैली में चित्रण हुआ है। आगे हम बात करते हैं अब नाथ द्वारा चित्रशैली। कौन सी? नाथ द्वारा चित्र शैली
और नाथद्वारा का प्राचीन नाम क्या है? तो नाथद्वारा का प्राचीन नाम क्या है? सिहाड़। कौन सा गांव है? सिहाड़। और नाथ नाथद्वारा में श्रीनाथ जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? राज सिंह जी ने मंदिर का निर्माण किसने करवाया है? निर्माण राज सिंह, महाराणा राज सिंह ने करवाया है। कब करवाया है? तो ये करवाया है 1672 में। और उसके बाद ही इसको क्या कहने, सिहाड़ गांव को नाथद्वारा के नाम से जाने लगा। तो अपन बात करते हैं नाथद्वारा चित्रशैली की। तो इसका प्रारंभ काल किसका काल रहा है? तो वो रहा है राज सिंह जी का। किसका? राज सिंह जी का काल प्रारंभ काल रहा है। और नाथद्वारा चित्रशैली का स्वर्ण काल किसका काल है? तो वो भी है राज सिंह का। किसका काल? राज सिंह का काल स्वर्ण काल कहलाता है। फिर बात करें इसमें प्रधान रंग की कि नाथद्वारा में प्रधान रंग, श्रीनाथ जी कृष्ण का रूप है, तो भगवान कृष्ण से संबंधित जो भी क्रियाकलाप होगा वो सब किससे संबंधित होगा? नाथद्वारा चित्रशैली से संबंधित। भगवान कृष्ण की मूर्तियां, उनके कृष्ण लीलाओं के रूप बनाना, पिछवाई बनाना आदि चित्रों का इसमें चित्रण किया जाएगा। तो फिर बात करें इसमें सर्वाधिक रंग, तो वो है पीला। कौन सा रंग? पीला रंग और हरा रंग। पीला रंग का प्रयोग और एक हुआ है हरा रंग का प्रयोग। फिर बात करें इसमें चित्रकार, प्रमुख नाथद्वारा चित्रशैली के प्रमुख चित्रकारों की बात करें तो वो है, एक तो है नारायण। कौन है? नारायण चतुर्भुज और कौन है? नरोत्तम। नारायण चतुर्भुज नरोत्तम। नरोत्तम के बाद कौन है? एक है घनश्याम। और नाथद्वारा चित्रशैली में दो महिला चित्रकार है। कौन है? महिला चित्रकार। क्वेश्चन आता है ऐसे कि राजस्थान की किस शैली में कमला और इलायची चित्रकार हैं? तो वो है नाथद्वारा चित्रशैली में एक तो है कमला, कमला के अलावा कौन है? इलायची। ये दो महिला चित्रकार हैं। और पुरुष चित्रकार कौन से? नारायण चतुर्भुज नरोत्तम घनश्याम। अब बात करें कि इसमें प्रमुख चित्र किसके हैं, तो है भगवान श्री कृष्ण के चित्र हैं। भगवान श्री कृष्ण को समर्पित चित्रशैली। और भगवान की इस चित्रशैली को कृष्ण भक्ति की चित्रशैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कृष्ण भक्ति की चित्रशैली। भगवान कृष्ण को समर्पित, भगवान श्री कृष्ण को समर्पित। और क्या बोलते हैं इसे? तो कृष्ण भक्ति की इस शैली को, इस शैली को कृष्ण भक्ति की
चित्रशैली भी कहा जाता है। इसमें और किसका चित्रण हुआ है? तो वो हुआ है भगवान कृष्ण लीलाओं का चित्रण कृष्ण लीला का चित्रण, गाय का चित्रण, पिछवाई का चित्रण, उसके अलावा केले के वृक्ष का चित्रण, केले के वृक्ष का चित्रण, और कौन से हैं? तो राधा कृष्ण का चित्रण हुआ है। ये होती है अपने नाथ द्वारा चित्र शैली। इसमें प्रारंभिक नाथ द्वारा का प्रारंभिक काल कौन सा काल है? तो वो है राज सिंह जी का। स्वर्ण काल भी किसका है? राज सिंह जी का। प्रधान रंग कौन सा है? पीला या हरा? पीला रंग प्रधान है। चित्रकार कौन है? नारायण, चतुर्भुज, नरोत्तम, घनश्याम। दो महिला चित्रकार है, तो महिला चित्रकारों का नाम जरूर याद रखिए। क्या है? एक तो है कमला और इलायची। फिर बात की कि नाथ द्वारा भगवान श्री कृष्ण को समर्पित चित्रशैली है और इसको कृष्ण भक्ति की चित्रशैली भी कहा जाता है। इसमें कृष्ण लीलाओं का, गाय का, पिछवाई का, राधा कृष्ण का, केले के वृक्ष का आदि का चित्रण हुआ है। फिर बात करें अपन देवगढ़ चित्रशैली। देवगढ़ चित्रशैली। देवगढ़ चित्रशैली, देवगढ़ एक ठिकाना है। जो देवगढ़ ठिकाना है उसकी स्थापना किसने की? देवगढ़ ठिकाने की तो वो की थी द्वारिका प्रसाद ने। किसने की? द्वारिका प्रसाद ने। और ठिकाने के रावत क्या कहलाते हैं? 16वें उमराव कहलाते हैं। इसका प्रारंभिक काल किसका काल है? तो वो हो जाएगा द्वारिका प्रसाद का काल। किसका काल? द्वारिका प्रसाद का काल। ठिकाना है, स्थापना किसने की? तो वो की थी द्वारिका प्रसाद। किसने की है? द्वारिका प्रसाद। रावत क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं 16वें उमराव। क्या कहलाते हैं? 16वें उमराव। फिर अपन बात करते हैं चित्रकला में, तो प्रारंभ काल और इसका प्रारंभ काल क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है द्वारिका प्रसाद का काल। द्वारिका प्रसाद। द्वारिका प्रसाद। फिर इसके स्वर्ण काल की बात करें तो स्वर्ण काल हो जाएगा महाराणा जय सिंह का काल। महाराणा जय सिंह जी का काल। फिर इसमें प्रधान रंग कोई विशेष नहीं है। और देवगढ़ चित्रकला के चित्रकारों की बात करें तो उसमें हो जाएगा एक तो चोखा और एक है बैजनाथ। कौन है? चोखा और बैजनाथ। देवगढ़ ठिकाने को चित्रशैली में यह प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है? तो वो जाता है श्रीधर
अंधारे को, किसको? श्रीधर अंधारे को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है। इस चित्रकला को इस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय श्रीधर अंधारे को जाता है। अब बात करें इसमें प्रमुख चित्रों की, तो वो है एक तो मोती महल और एक है मजरा हवेली के भित्ति चित्र काफी आकर्षण के केंद्र हैं। देवगढ़ ठिकाने में मुख्य विशेषता क्या है? तो मोती महल और मजरा हवेली के भित्ति चित्र आकर्षण के केंद्र हैं। इस शैली में एक तो है मोती महल व मजरा हवेली के भित्ति चित्र। भित्ति चित्र आकर्षण, भित्ति चित्र का आकर्षण किसका आकर्षण? भित्ति चित्र का आकर्षण। आगे बात करें अपन कि देवगढ़ चित्रकला में और किसका चित्रण हुआ है, तो वो हुआ है राज दरबार के दृश्य और किसका हुआ है? तो हुआ है मुकुट का चित्रण। इनका चित्रण किसमें हुआ है? तो देवगढ़ चित्रकला में। आगे अपन बात करते हैं अब चावंड चित्र शैली। कौन सी? चावंड चित्र शैली। चावंड चित्र शैली का प्रारंभ काल किसका काल हो जाएगा? तो वो हो जाएगा महाराणा प्रताप का काल। प्रारंभ काल किसका कहलाएगा? महाराणा प्रताप का काल चावंड चित्रशैली का प्रारंभ काल कहलाता है। फिर बात करें इसके स्वर्ण काल की, तो स्वर्ण काल कहलाएगा अमर सिंह प्रथम का काल। अमर सिंह प्रथम का काल इसका स्वर्ण काल कहलाता है। प्रधान रंग की बात करें प्रधान रंग तो वो रहा है पीला रंग। कौन सा रंग? पीला रंग। फिर बात करें चित्रकार की, तो चित्रकार एक ही चित्रकार है जो कि चित्रकार है, उसका नाम है निसारदीन। क्या नाम है? निसारदीन
या इसी को बोला जाता है नासिरुद्दीन। और कुछ चावंड चित्र शैली में विशेष है नहीं, एक ही चित्रकार है जिसने एक तो किसका डोला मारू का डोला मारू व रागमाला सेठ का चित्रण। इसका चित्रण किसने किया है? तो वो किया है निसारुद्दीन ने। ये होती है अपने चावंड चित्र शैली। क्या? प्रारंभ काल महाराणा प्रताप का काल और स्वर्ण काल अमर सिंह प्रथम का काल। रंग पीला। निसारुद्दीन के चित्रकार कौन है? निसारुद्दीन या नासिरुद्दीन। इसने डोला मारू और रागमाला सेठ का चित्रण किया है। और इसी के साथ अपनी मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग समाप्त होती है। उसकी अपन चारों चित्रकलाओं के बारे में बात कर चुके हैं। पहले अपन ने बात की थी मेवाड़, तो मेवाड़ का प्रारंभ काल महाराणा कुंभा का काल, स्वर्ण काल जगत सिंह का काल, प्रधान रंग पीला। चित्रकार कौन थे? साहिबदीन, नुकलुद्दीन, मनोहर, करपाराम, बेराराम। फिर अपन ने इसके बात की नाथद्वारा का प्रारंभ काल, राज सिंह जी का काल, स्वर्ण काल, राज सिंह जी का प्रधान रंग पीला और हरा। चित्रकार कौन थे? नारायण चतुर्भुज, नरोत्तम, घनश्याम। महिला चित्रकार कौन थे? तो कमला और इलायची थे। फिर आगे बात करें देवगढ़ चित्र शैली, तो देवगढ़ ठिकाना था, उसकी स्थापना किसने की थी? द्वारका प्रसाद ने। 16वें रावत क्या कहलाते हैं इसके ठिकानेदार के? तो 16वें उमराव कहलाते हैं। तो देवगढ़ चित्र शैली के प्रारंभ काल किसका काल हो जाएगा? तो द्वारिका प्रसाद का काल, स्वर्ण काल जगत सिंह जी का काल। चित्रकार कौन है? तो वो है चोखा बैजनाथ। फिर अपन ने बात की थी चावंड चित्र शैली, तो चावंड चित्र शैली क्या? प्रारंभ काल महाराणा प्रताप का काल, जिन्होंने चावंड को राजधानी बनाया था, और स्वर्ण काल अमर सिंह प्रथम का काल, प्रधान रंग पीला। चित्रकार कौन है? निसारुद्दीन या नासिरुद्दीन, जिसने क्या किया है कि प्रताप के काल में तो डोला मारू का चित्र बनाया और अमर सिंह प्रथम के काल में रागमाला सेठ का चित्रण किया था। किसने? निसारुद्दीन ने। आगे अपन बात करते हैं अब कि हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग, उसकी 3 चित्र शैलियां हैं। कौन कौन सी? बूंदी चित्र शैली, कोटा चित्र शैली, और उसके अलावा है झालावाड़ चित्र शैली। तो झालावाड़ चित्र शैली कोई खास है नहीं और क्वेश्चन भी पूछे जाते नहीं, तो अपन मुख्य रूप से 2 चित्र शैलियों को पढ़ने वाले हैं। कौन सी? कोटा और बूंदी चित्र शैली। तो बात करें अपन हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग। क्या? हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग में अपन बात करते हैं पहले कोटा चित्र शैली। कौन सी चित्र शैली? कोटा चित्र शैली के बारे में बात करते हैं। कोटा चित्र शैली का प्रारंभ काल किसका काल कहलाता है? तो वो कहलाता है राम सिंह प्रथम का काल। प्रारंभ काल कहलाता है राम सिंह प्रथम का काल। राम सिंह प्रथम का काल प्रारंभ काल कहलाता है। स्वर्ण काल की बात करें, स्वर्ण काल कहलाता है उम्मेद सिंह प्रथम का काल। कोटा चित्र शैली ही एक ऐसी शैली है राजस्थान की जिसमें इस शैली को
शिकार की शैली भी कहते हैं। क्यों? राजाओं के साथ रानियों को शिकार करते हुए दर्शाया गया है। वो कौन सी शैली में है? तो वो है कोटा चित्र शैली में दिखाया गया है। फिर बात करें इसके प्रधान रंग। प्रधान रंग तो वो हो जाएगा नीला रंग। प्रधान रंग हल्का हल्का नीला रंग इसका प्रधान रंग है। फिर बात करते हैं अपन चित्रकारों की। तो चित्रकारों में देखें तो एक तो है लच्छी राम। कौन सा राम? लच्छी 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 राम, नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद, नूर मोहम्मद और कौन है? रघुनाथ, नूर मोहम्मद, रघुनाथ, लच्छी राम और कौन है? एक है डालू। कौन है? डालू चित्रकार। ये है अपने डालू के अलावा और कौन है? गोविंद। कौन है? गोविंद। लच्छीराम, नूर मोहम्मद, रघुनाथ, डालू, गोविंद ये होते हैं इसके कोटा चित्र शैली के प्रमुख चित्रकार। आगे बात करें अपन कि इसे शिकार की शैली भी कहते हैं। कोटा चित्र शैली को इसे शिकार की चित्र शैली शिकार की चित्र शैली कहा जाता है। कहा जाता है। फिर आगे बात करें अपन कि इसमें महिलाओं को शिकार करते हुए दर्शाया गया है। किसके? महिलाओं को महिलाओं को शिकार करते हुए दर्शाया गया है। भगवान श्री राम को हिरण का शिकार करते हुए दर्शाया गया है। भगवान श्री राम को हिरण का शिकार करते हुए दर्शाया गया है। और यहाँ के राजा जाला जालिम सिंह की हवेली, जाला हवेली के भित्ति चित्र काफी आकर्षण के केंद्र हैं। क्या है? यहाँ के जाला हवेली के चित्र, जाला हवेली के चित्र, जाला हवेली के चित्र, जाला हवेली के भित्ति चित्र आकर्षण का केंद्र, आकर्षण का केंद्र
केंद्र है, आकर्षण का केंद्र है। इसे क्या शिकार की महिलाओं को शिकार करते हुए दर्शाया गया है भगवान श्री राम का। और क्या है इसमें कि शेर का चित्रण, बत्तख का चित्रण, बत्तख का चित्रण, बत्तख के अलावा खजूर वृक्ष का चित्रण, का चित्रण, इसमें आदि का चित्रण हुआ है। किसका? शेर का, बत्तख का, खजूर वृक्ष का, आदि का चित्रण हुआ है। और इसी के साथ अपनी कोटा चित्र शैली पूरी होती है। क्या कि प्रारंभ काल राम सिंह प्रथम का काल, स्वर्ण काल उमेश सिंह का काल, प्रधान रंग हल्का नीला, चित्रकार कौन है? लच्छीराम, नूर मोहम्मद, रघुनाथ, डालू, गोविंद। शिकार की चित्र शैली भी कहते हैं। आगे फिर बात की कि महिलाओं के साथ पुरुषों के साथ महिलाओं को शिकार करते हुए दर्शाया गया है। और यहाँ एक हवेली है, जाला हवेली, जिसके भित्ति चित्र काफी आकर्षण का केंद्र है। फिर शेर का, बत्तख का, खजूर का, आदि का इसका चित्रण हुआ है। फिर आगे बात करते हैं अपन कि बूंदी बूंदी चित्रकला। कौन सी चित्रकला? बूंदी चित्रकला, जिसका प्रारंभ बूंदी चित्र शैली, बूंदी चित्र शैली का प्रारंभ सुरजन सिंह का काल। किसका काल? सुरजन सिंह का काल। एक प्रारंभ काल तो वो है सुरजन सिंह का काल। सुरजन सिंह का काल इसका प्रारंभ काल। फिर बात करें इसके स्वर्ण काल की, स्वर्ण काल तो स्वर्ण काल हो जाएगा उम्मेद सिंह प्रथम का काल। किसका काल? उम्मेद सिंह प्रथम का काल। उम्मेद सिंह प्रथम का काल इसका स्वर्ण काल। प्रधान रंग, प्रधान रंग, और इसका प्रधान रंग है सुनहरा, सुनहरा रंग। कौन सा? सुनहरा रंग। अब बात करते हैं इसके प्रमुख चित्रकार। प्रमुख चित्रकार हो जाएंगे तो एक तो है सुरजन और अहमद, सुरजन अहमद। और कौन है? तो सुरजन अहमद, बिखराज, बिखराज, बिखराज के अलावा और कौन है? तो एक है श्री कृष्ण। कौन है? श्री कृष्ण। ये होते हैं इसके प्रमुख चित्रकार। और बूंदी चित्र शैली को क्या कहते हैं? पशु पक्षियों की चित्र शैली भी कहते हैं। किसकी चित्र शैली कहते हैं? पशु पक्षियों की चित्र शैली, क्योंकि इसमें अधिक पक्षियों के चित्र बने हुए हैं। तो बात करें हम आगे की कि इसे पशु पक्षियों की चित्र शैली भी
कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? पशु पक्षियों की चित्र शैली। आगे बात करें बूंदी चित्र शैली में कि इसमें सर्वाधिक किसके चित्र बने हुए हैं, तो पशु पक्षियों के चित्र बने हुए हैं। इसमें एक चित्र बना हुआ है नाचते हुए मोर का। किसका? वर्षा ऋतु में, वर्षा ऋतु में नाचते मोर का चित्रांकन हुआ है। क्या हुआ है? नाचते हुए मोर का चित्रांकन हुआ है। आगे की बात करें, इसमें अंग्रेजी एक चित्रशाला बनाई हुई है। किसके द्वारा? चित्रशाला उमेश सिंह के द्वारा, जो भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहलाती है। क्या कहलाती है? भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहलाती है चित्रशाला। चित्रशाला एक चित्र है, इसे क्या कहते हैं? इसका निर्माण किसने करवाया? तो उमेद सिंह ने। उमेद सिंह ने इसे भित्ति चित्रों का भित्ति चित्रों का स्वर्ग। क्या कहते हैं इसे? भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ के जो बने हुए भित्ति चित्र हैं वो काफी आकर्षित हैं। और इसमें चित्रशाला में उमेश सिंह जी को शिकार करते हुए दर्शाया गया है। उमेश सिंह को सुअर का, किसका? सुअर का शिकार करते हुए दर्शाया गया है। क्या गया है? सुअर का शिकार करते हुए दर्शाया गया है। इस चित्र शैली में अंग्रेजी व्यक्ति है, उसको अपनी प्रेमिका के साथ, किसके? प्रेमिका के साथ पियानो वाद्य यंत्र बजाते हुए दर्शाया गया है। किसके साथ? पियानो वाद्य यंत्र के साथ। इस चित्र शैली में, इस शैली में एक अंग्रेज को अपनी प्रेमिका के साथ पियानो वाद्य यंत्र बजाते हुए दर्शाया। यहाँ के शासक भाव सिंह के काल में विलासिता का प्रभाव आया था। किस पे? बूंदी चित्र शैली पर भावसिता का प्रभाव कब आया? तो वो आया था भाव सिंह के काल में। किसके काल में? भाव सिंह के काल में भाव सिंह के काल में
भाव सिंह के काल में विलासिता का प्रभाव पड़ा। विलासिता का प्रभाव पड़ा किस पे? बूंदी चित्र शैली पर। फिर आगे बात करें कि भाव सिंह के काल में मतीराम ने रसराज ग्रंथ की रचना की। किसकी? रसराज ग्रंथ की रचना की। किसने की? मतीराम ने। किसके काल में? तो भाव सिंह के काल में। यहाँ के राजा कौन? रतन सिंह हाड़ा। कौन है? रतन सिंह हाड़ा चित्रकला प्रेमी होने के कारण उनको जहांगीर के द्वारा सर बुलंद राय की उपाधि दी गई। किसकी? सर बुलंद राय की उपाधि दी गई। रतन सिंह हाड़ा चित्रकला प्रेमी होने के कारण जहांगीर ने सर बुलंद राय की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? तो सर बुलंद राय की। किसने दी? जहांगीर ने। किसको दी? रतन सिंह को उपाधि दी गई। आगे बात करें कि भारतीय चित्रकला का स्वर्ण काल किसका काल कहलाता है? तो वो कहलाता है जहांगीर का। भारतीय चित्रकला का जनक कौन था? तो जनक कौन है? वो है रवि वर्मा। कौन है? रवि वर्मा। और भारतीय चित्रकला का स्वर्ण काल किसका काल कहलाता है? तो जहांगीर का काल कहलाता है। और बूंदी चित्रशैली में आगे बात करें कि इसमें अन्य चित्र कौन कौन से बने हुए हैं, तो उसके बारे में देखें तो अन्य चित्र उसमें बने हुए हैं। एक तो है बारहमासा। कौन सा? बारहमासा के अलावा खजूर वृक्ष आदि का चित्रण हुआ है। खजूर वृक्ष का चित्रण हुआ है। दोस्तों, इसी के साथ अपनी मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग और हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग की चित्रकला समाप्त होती है, जिसमें हमने मेवाड़ चित्रशैली, नाथद्वारा चित्रशैली, देवगढ़ चित्रशैली, चावंड चित्रशैली, कोटा चित्रशैली और बूंदी चित्रशैली के बारे में विस्तार रूप से चर्चा कर चुके हैं। साथियों, क्लास कैसी लगी देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। और जय हिंद क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। हमारी टीम के द्वारा आपके लिए बहुत ही अच्छा कंटेंट लाया जा रहा है। धन्यवाद दोस्तों।